गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। काइनेमेटिक्स की सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को करवाने से पहले इसके ऊपर बेसिकली तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़े से साइन कन्वेंशन इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अर्थ जो होती है ना, अर्थ हर एक बॉडी पर सेम प्रकार का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, सेम प्रकार का एक्सेलरेशन वो देती है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो ए होता है दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू जी। वाई? क्योंकि जब भी कोई बॉडी या अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कोई बॉडी फेंकी जाती है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, और ऊपर से जब बॉडी नीचे आएगी तो वो अलोंग द ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस जी इज द ग्रेविटी, कि बॉडी का एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ए को हम जी की फॉर्म में लिख सकते हैं इजिली। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब देखिए जरा, वैसे तो जी की जो वैल्यू होती है आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशन की जो यूनिट आएगी आपकी 6th यूनिट, उसमें आप पढ़ोगे कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी होती है जी, वो डेप्थ के साथ, हाइट के साथ और शेप ऑफ अर्थ के साथ चेंज होती रहती है। बट यहां पर ये जी की जो वैल्यू है वो हम कितनी लेंगे? या तो 9.8 या फिर 10। वेरी नहीं करेगी। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में जी की वैल्यू वेरी नहीं करती, क्योंकि हम जितने भी केस लेंगे, हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी बॉडी हम लेंगे ना वो अर्थ से ज्यादा हाइट पर नहीं होगी। इसीलिए हम उस बॉडी पर जी की वैल्यू या तो 9.8, अगर गिवन रहेगा तो 9.8, अगर नहीं गिवन रहेगा तो हम राउंड ऑफ में 10 लेके चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है? वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। 9.8 या 10 वैल्यू हम लेके चलते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s। ठीक है, S v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time period, s is the displacement। ठीक है, बाकी वही चीज है, आपको मालूम है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल बेसिक। अब मैं आपको कुछ एक साइन कन्वेंशन ऐसे करवाता हूँ जो न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहला जो साइन कन्वेंशन इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, याद रखना कि जो ग्राउंड होगा ना हमारा, ग्राउंड या ग्राउंड लेवल जो होगा वो हम रेफरेंस पॉइंट की फॉर्म में यूज करेंगे, यानी 0 लेवल हम उसको मानेंगे। अर्थ जो होगी ना या ग्राउंड कह लो, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा या रेफरेंस लेवल होगा, 0 मानकर हम इसको चलते हैं। दूसरा, अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो ध्यान देना, इसी में मैं आपको बता देता हूं। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी अगर किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो क्या होगा? इसका वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज नेगेटिव। एक और बात, अगर बॉडी ऊपर की तरफ ही जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? यानी एस क्या होगा?
पॉजिटिव और यहाँ पे s क्या होगा नेगेटिव। मैंने ये दोनों पॉइंट एक में ही करवा दिए। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, न्यूमेरिकल के अंदर जो भी केस हमें मिलेंगे उसमें अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव फॉर्म में हम लेंगे, और अगर नीचे की तरफ मूव करती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे नेगेटिव फॉर्म में हम लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो g की वैल्यू होगी ऑलवेज नेगेटिव। बॉडी भलाई ऊपर जाए या बॉडी भलाई नीचे आए, लेकिन आपको मालूम है कि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज बी डाउनवर्ड। तो याद रखना g ऑलवेज बी नेगेटिव ड्यू टू बिकॉज डायरेक्शन ऑफ g इज डाउनवर्ड। ठीक है, कई बुकों में कैसे मिलेगा आपको कि बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो नेगेटिव, बॉडी अगर नीचे आ रही है तो जी पॉजिटिव, लेकिन मैंने एक फिक्स मान लिया है कि जी इज ऑलवेज भी नेगेटिव हम लेके चलेंगे। इससे क्या है कि हर एक न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों है जी की वैल्यू नेगेटिव? क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक साइन कन्वेंशन थे जो कि न्यूमेरिकल्स हेल्प करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब हम हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं इसके ऊपर। जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान से देखना, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with speed u या velocity u, find time taken by it, find time taken by body to reach maximum height या maximum point। दूसरा और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट पूछी है। थर्ड पॉइंट क्या पूछा इन्होंने? टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। याद रहे इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की फॉर्म में, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ पे मैंने कोई डिजिट्स नहीं ली है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, ये जर्नल न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ, आपके सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है विद स्पीड u। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? प्लस u। कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी, u स्पीड से जा रही है तो प्लस u। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे अपवर्ड। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बॉडी चलती चलती मान लीजिए यहां तक आई है, ये ग्राउंड है, ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पहुंची हो, तो हमें टाइम टेकन बताना है कि कितना समय लगा उसे सबसे ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो आपको मालूम है कि जो जी की वैल्यू है वो हमेशा क्या लेनी है हमें, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? माइनस। कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 10 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम जर्नल इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। माइनस जी ऑलवेज बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बी नेगेटिव। और क्या है, अब देखिए यहां से बॉडी चली u स्पीड से, और जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो आपको देखा होगा, आपने 9th क्लास में भी ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे, जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुकती है, तो वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी 0। ये बात हमेशा याद रखना,
कि कुछ भी वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने पर वो कुछ सेकंड के लिए रुकती है और फिर वो नीचे आती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होती है, ये आप कर चुके। u हमें मालूम है, a हमें मालूम है, v हमें मालूम है, t पूछा है उसने। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लग रही है? फर्स्ट इक्वेशन लग रही है, v 0 u प्लस u है और ये कितना है -g और t फाइंड आउट करना। तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम पीरियड कितना आ गया बच्चों? u अपॉन जी। क्लियर है? मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा बॉडी को? u अपॉन जी सेकेंड। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है s, वो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है u 0 है, सॉरी u तो प्लस u है, v 0 है, टाइम इतना लगा है, ठीक है, s a माइनस जी है, s उसने पूछा है। तो यहाँ पर t की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साफ तौर पे थर्ड इक्वेशन लग रही है। साफ तौर पे देखो गिवन पैरामीटर आपको मालूम अगर चल जाए ना तो इक्वेशन पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, v 0 है, 0 माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gs, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s कितना आ जाएगा यहाँ से? s कितना आ गया यहाँ से? यू स्क्वेयर अपॉन 2g। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया कि बॉडी कितनी ऊपर गई है। चलिए अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से बॉडी चली वापस वहीं पर आ गई, दिस इज द टाइम। यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा वापस। मैंने कोई बॉडी फेंकी ऊपर, तो वापस मेरे तक आने में उसको कितना समय लगेगा। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि बॉडी जितना समय ऊपर जाने में लगाती है ना, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचते वक्त जितना उसने समय लिया ना, उतना ही टाइम पीरियड वो नीचे आते वक्त लगाएगी। यानी अगर 5 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई तो 5 सेकंड में ही वो आपके पास दोबारा आएगी। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा था? u अपॉन जी। तो यहाँ से यहाँ वापस यहाँ तक आने में भी कितना समय लगेगा? u अपॉन जी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2u बाई जी। u बाई जी लगा था ऊपर जाते वक्त, तो वापस भी उतना ही लगेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ मेहनत करनी है? सिर्फ गिवन पैरामीटर्स पर, सिर्फ और सिर्फ गिवन पैरामीटर्स। इक्वेशन पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हम पुट करेंगे। चलिए अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। A body is dropped from a building of height 50 meter. Find time taken to reach ground. Find time taken to reach ground. और सेकंड पार्ट क्या पूछा है? स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को, किस तरीके से इसको सोल्व करोगे आप। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। बस इतना ही गिवन है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये ग्राउंड है।
यहाँ पर वापस आने पर कितना समय उसने लगाया है। तो देखिए बॉडी को जहां से ड्रॉप किया जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। हमेशा याद रखना, आप टावर पे खड़े हो, आप अपने घर की छत पे खड़े हो, आप बिल्डिंग पे खड़े हो, कहीं पे भी आप खड़े हो और कोई चीज को ड्रॉप करते हो तो स्टार्टिंग में तो बॉडी आपके हाथ में ही है, जस्ट निकली है, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। याद रखना हमेशा। नीचे से ऊपर फेंकते वक्त फाइनल 0 हो जाती है और ऊपर से नीचे फेंकते वक्त इनिशियल 0 हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब ध्यान दीजिए, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो एस नेगेटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो एस क्या होता है, नेगेटिव। चलिए, ए हमेशा क्या होगा, -10, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैंने बोला था हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ में, और ए इज ऑलवेज भी नेगेटिव। और क्या है, फाइनल वेलोसिटी उसने नहीं टाइम पीरियड पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन आप लगाओगे, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वेयर लग रही है। s कितना है, -50, u0 ये पूरा खत्म, प्लस हाफ -10, t हमें फाइंड आउट करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 नीचे आएगा तो टी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 50/5 10, तो t की वैल्यू आ गई ±10 सेकेंड। माइनस टाइम पीरियड कभी वैलिड नहीं करता, ठीक है, नेगेटिव टाइम पीरियड इज नॉट वैलिड, सो पॉजिटिव रूट अंडर 10 सेकेंड, ये हमारा रिजल्ट आता है कि इतना समय लगाएगी बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में। बड़ा ही सिंपल सा ये पार्ट था। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड से बस गिरने ही वाली है, ग्राउंड को टच करने वाली है, उस समय उसकी स्पीड कितनी, यानी ऊपर से नीचे u0, v हमें फाइंड आउट करनी है, a -10 है फिक्स, क्लियर। अब जरा सोचिए, टाइम पीरियड भी तो गिवन है √10, टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं, तो ये देखिए कि v हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आराम से लग रही है यहाँ पे, v कितना नहीं पता, u0 a कितना -10 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों है, अरे यही तो खेल है बेटा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और मैंने क्या बताया था साइन कन्वेंशन में, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आया, बिल्कुल आया, इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, क्लियर, गुड। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, चलिए, a ball is projected vertically upward, a ball is projected vertical upward from a building, of height 20 मीटर, ठीक है, at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, at speed of 5 मीटर पर सेकेंड। इसने बहुत सारी चीजें पूछी गई है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, रीच्ड बाय बॉल, रीच्ड बाय बॉल। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है इसने, टाइम व्हेन इट पास फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, टाइम व्हेन इट पास फ्रॉम मेन पोजीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें भी सारी वही बातें डिस्कस होंगी। और थर्ड वन पूछा गया है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर
हिटिंग ग्राउंड। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से कीजिएगा। कर लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये ग्राउंड है, बॉल को ऊपर फेंका गया फ्रॉम ए बिल्डिंग, इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा है, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, यहां से बॉल को ऊपर फेंका गया, यहां पहुंच गई बॉल, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर, यानी बॉडी यू कितना दे दिया, +5 मीटर पर, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो +5 आएगा। ठीक है, ए क्या होगा, -10, फिक्स वैल्यू, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने बताया था जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो बच्चों v कितनी होती है, यहाँ पर v कितनी है, 0, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो v 0 हो जाएगी। क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछी है, h पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा है। तो साफ तौर पे आप ये इक्वेशन लगाना चाहोगे, v0 -5 का स्क्वायर 2 - 10 इंटू s, माइनस से माइनस कैंसिल, 25/20 इज इक्वल टू s, s की वैल्यू आ जाएगी 5/4, 1.75 मीटर। यहां से बॉडी की बॉल कितनी ऊपर गई है, 1.75 मीटर, तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो गई, 20 प्लस यानी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, 20 + 1.75 दैट इज 21.75 मीटर। बड़ा सिंपल, ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई, 20 मीटर की तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग से कितनी ऊपर गई है, 1.75, ये 25 है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ध्यान से देखिएगा। टाइम व्हेन इट पास थ्रू मेन पोजीशन, मेन पोजीशन इसकी ये है, यहां से बॉडी को फेंका गया था और लौट कर यहीं पर आ गई, तो कितना समय लगा, तो बड़ा ही सिंपल सा है, देखिए, टाइम व्हेन इट पास थ्रू इट्स मेन पोजीशन, तो देखिए यहां से चली, वापस यहीं पर लौट के आई, गई तो वो ग्राउंड तक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन तो यही है कि वापस यहां से बॉल को फेंका गया, लौट के इसी पॉइंट पर कितना समय लगा उसको, तो जितना समय उसने जाने में लगाया उतना ही समय उसने आने में लगाया, ये मैं बता चुका हूं। तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड निकाल लीजिए ना। देखिए u क्या है, +5, ऊपर फेंका गया तो v 0 हो गई, a -10 है, t उसने पूछा है, तो v = u + 80 लगाइए, v 0 u 5 -10 t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5/10, 1/2 सेकेंड, तो हाफ सेकेंड ऊपर जाने में लगाई बॉल ने, तो हाफ सेकेंड ही नीचे आने में लगाएगी मेन पोजीशन तक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हाफ + हाफ दैट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समय लगा बॉडी को अपनी मेन पोजीशन पे वापस आने में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ सेकंड न्यूमेरिकल में, कि वो स्पीड निकालिए जब बॉडी हिटिंग द ग्राउंड। अब जरा देखिए, यहाँ से बॉडी यहाँ से चली, ऐसे गई और यहाँ आ गई, तो हमें v फाइंड आउट करना है, बॉडी अब की बार यहाँ तक की स्पीड पूछी उसने, तो u आपको मालूम है कि ऊपर की तरफ फेंकी गई थी तो +5 है, a क्या है, -10 है, u +5 a -10, s कितना होगा, देखिए यहां से बॉडी चली, यहां आई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल, तो इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20, और नीचे की तरफ है तो -20, बॉडी नीचे आ रही है तो s क्या लेंगे, -20 मीटर। तो सिंपल सी बात है यार, यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, v² - u² = 2as लगाएंगे, v फाइंड आउट करना है, -25 = 2, -10 -20, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार आराम से। कितना हो जाएगा ये,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? लेट मी चेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 425, तो वी कितना आ जाएगा अंडर रूट 425। इसको सॉल्व कर लेना, वही रिजल्ट आएगा। तो बड़े ही सिंपल सिंपल से ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक समझना, बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, सिर्फ गिवन पैरामीटर, सिर्फ और सिर्फ गिवन पैरामीटर में दिमाग लगाना है, उसके बाद इक्वेशन है सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप थोड़ा फील जरूर हुआ होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। साइन कन्वेंशन अपने माइंड में याद रखना, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर, थोड़े से लेवल ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट्स और न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।